बहुपद पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। याद कीजिए क्या बताए थे, इतना सा तो करना ही है आपका। हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th क्लास के बहुपद पढ़ेंगे। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद क्या है, कैसे हम लोग निकालेंगे बहुपद। अब ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है, खास करके देखा जाए 10th क्लास बच्चों के लिए। वैसे 9th क्लास भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो 9th में पढ़ा है जो 10th में पढ़ना उसको होगा। और हम लोग चलते हैं बिना किसी बात बनाए हुए, चलिए हम लोग मार उठाते हैं, समझते हैं। देखिए हम लोग पहले पढ़ेंगे बहुपद, ठीक है। बहुपद होता क्या है समझेंगे। देखिए अगर देखा जाए, सबको बताया जाए कि अगर ये x प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स सॉरी आपका बी एक्स प्लस सी, और यहाँ एक्चुअल में अचर मत कुछ मान लेते, ये है क्या, तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्यों बोलते द्विघात? क्योंकि यहाँ बड़ी पावर क्या है। तो अगर यही लिखता है एक्स प्लस बी, तो ये क्या होता? अगर हम ये लिखते हैं एक्स बोलते हैं, किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैखिक, जिसका पावर एक उसको बोलते हैं रैखिक बोलते हैं। दो हो तो द्विघात। अगर यही रहता एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो क्या होता? तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? 3। तो त्रिघात बहुपद, सिंपल सी बात है। देखो पढ़ना आपको डिफिकल्ट तब लगता है जब कुछ समझ में ना आवे, और समझाने वाला थोड़ा सुन उसको समझाने का तरीका नहीं बेहतर हो, वो उसको डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ समझाने का तरीका और बच्चों को पढ़ने का तरीका सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, और आगे भी हम लोग चलते रहेंगे ऐसे। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं? जिसका एक हो तो रैखिक, दो हो तो द्विघात, तीन त्रिघात। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग कि रैखिक क्या है, बहुपद क्या है। तो चलिए हम लोग अभी इसको स्किप करते हैं, क्योंकि ऐसे अभी इसको पढ़ना अभी ठीक नहीं है। अगले वीडियो में या देख लेंगे, अभी भी टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो थोड़ा सुनिए, बच्चों को देखने में दिक्कत होता है इतना लॉन्ग वीडियो। तो शॉर्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए इसको हमको निकालना है, तो पहले समझते हैं। इसका तो कोई जिक्र रहता नहीं है, ये तो छोटा मोटा सवाल के थ्रू सवाल हो जाता है। ये समझते हैं, यदि हमें मान जाए कि द्विघात बहुपद अगर अल्फा रहे और बीटा रहे, अगर द्विघात बहुपद क्या रहे? अल्फा और बीटा रहे, और उसको हमको निकालना है शून्य। क्या निकालना हो? शून्य। तुम क्या करते हैं तो ध्यान रखना। तो यहाँ हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगर पूछ जाए अल्फा इंटू बीटा यानी गुना, तो सी बाई। अब अल्फा और बीटा जब कहेंगे ना, तो माइनस बी यानी कि बी इसको लेना है, जो भी नंबर यहाँ लिखा रहा, ठीक है। बी इसको स्किप करके इसके बगल वाला लेना है। ये कहेगा ये वाला जो यहाँ लिखा रहा है उसको लेना है, सी कहेगा तो इसको उठा लेना, ए कहेगा तो इसको उठा लेना, बस। चलिए साल के थ्रू बढ़ेंगे और आगे लोग समझेंगे। अभी उतना फिक्र नहीं करना है कैसे हो रहा है सर, नहीं हो रहा, उसको बात अभी समझ चलेगा, तो ठीक है। तो ये होता है अगर ऐसे चीजों में अगर कहा दिया जाए कि शून्य ज्ञात है सर, यदि शून्य ज्ञात हो तो अल्फा और बीटा अगर दिया जाए और शून्य को ज्ञात हो, तो उसका हम लोग बहुपद कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना। तो बहुपद का शून्यक जो होता है ना, ध्यान रखना। ऐसे आपको देखा जाए, अगर आपको ये सब फार्मूला चाहिए तो कुछ नहीं, आपको व्हाट्सअप नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर, या वैसे व्हाट्सअप जो है इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए सर हाय, व्हाट्सएप पर करिए हाय। आपका पीडीएफ जो नंबर है आपको चल जाएगा, यही आपका है, मेरा नंबर है, ये आपका नंबर पर पूरा ऑल, ठीक है। इस सभी जो है वर्ग, जो सभी वर्ग के फार्मूला आपको पास चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सभी वर्ग के फार्मूला, कोई भी क्लास रहे, सिर्फ मैथ में फार्मूला, तो मैथ में भी अब तो पढ़ेंगे, सभी वर्ग के फार्मूला इसमें आपको मिल जाएगा। बस इस नंबर से हाई करना, बाकी आपका चल जाएगा सब। खैर इसको तो अभी हम लोग बाद में समझेंगे, तो समझने के लिए सब चीज़ों को बताया जा रहा है। देखिए कहने का मतलब है कि अगर आपको फार्मूला रहे तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुपद के शून्यक जब ज्ञात करे की बात कहेगी, शून्य, तो हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, यानी हमको जब भी कहेगा बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, तो हम इस पर रख दें। क्यों ऐसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास शून्यकों का योग दिया रहेगा, शून्यों का गुणनफल दिया रहेगा सर। साल को थ्रू समझेंगे, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी दो चीज़ें ध्यान रखना है। क्या रखना है?
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, आप याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए, बस दो चीज कंप्लीट होगी। और यहाँ कहा करते हैं इंटू एक्स स्क्वायर, एक बार उनको जोड़ लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एक बार उनको गुना कर लीजिए अल्फा इंटू बीटा, बस क्लियर हो गया। फिलहाल अभी इतना ही को हम समझेंगे, ऐसे और भी फॉर्मूला है, लेकिन होता है ना कि एक बार बताने के बाद बच्चों को इतना दिमाग में समझते हैं, जैसे जैसे सवाल के बढ़ेंगे वैसे सवाल को हम लोग फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। वाला 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, और सवाल नंबर जो है 1 के आपको जो है 4 सवाल दिखाई दे रहा होगा, एक से लेकर आपको 4 सवाल दिखाई दे, चलो 4 सवाल को सब समझते हैं। एक से लेकर आपको 4 सवाल दिखाई दे रहा होगा, तो नंबर 1 पर आते हैं सर, ठीक है। पहला कर, यदि वास्तविक संख्या एक बहुपद है, यानी एक बहुपद है तो पी एफ का शून्य क्या होगा। यदि एक बहुपद है तो पी ऑफ एक्स शून्य का, यदि पी ऑफ ए बराबर 0 क्या होना चाहिए, तो पी ऑफ ए बराबर 0 ही होगा। अच्छा देखा, यदि शून्यक होना चाहिए तो पी ऑफ एक्स बराबर दले है पी ऑफ ए, तो अगर हम इसको शून्यक करना होगा तो हम ए का मान क्या रखें तो शून्यक हो जाए, तो आप कहिएगा सर जी कि आप डायरेक्ट लीजिए कि ए का मान आप रखिए 0, तो आपको क्या जाएगा, ये मान शून्य कहलाएगा। क्या कहला जाएगा, ये आपका शून्य कहलाएगा, क्योंकि पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ लिखा है पी ऑफ एक्स का मान क्या होगा। यदि इसका शून्यक हो तो इसका शून्यक होने के लिए ए का क्या होना चाहिए, तो एक हमारा हम एक, तब तो शून्य कहलाएगा। चलिए सर सवाल नंबर 2 पर, अब सवाल नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पर कि सर कुछ मान दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस और 3x प्लस 5। देखिए अगर आप इसको शून्य निकालेगा तो फर्स्ट लास्ट से गुना करके फिर निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसका हम अफोर्डेबल नहीं करेंगे क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया हो जाता है। आप मान सोचिए वैसे नंबर जो ये 0 हो जाए, तो हम क्या रखते हैं, अगर हम देखा जाए तो पी ऑफ एक्स अगर माइनस हम 1 रखते हैं, पी ऑफ एक्स मान क्या रखते हैं हम 1 रखते हैं, तो क्या होता है सर देखिए, तो 2 गुने -1 के द होल स्क्वायर, अब -3 इंटू -1, अच्छा यहाँ पर माइनस है और यहाँ +5, तो देखिए तो 2 का वर्ग क्या होगा, एक का वर्ग 2 ही कहलाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा सर, तो यहाँ सॉरी प्लस है तो माइनस है, तो यहाँ पर पावर कितना है, ध्यान रखना अगर यहाँ पावर सम संख्या है ना तो माइनस वाला प्लस बन जाता है। ये सब चीज बहुत पहला सवाल से कोई ज़्यादा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, +3, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, माइनस है ना तो -5 होगा सर। देखिए तो 3 दूँ कितना हो जाएगा 5, क्योंकि एक में गुना का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो 3 दूँ कितना होगा 5, यानी 5 - 5 बराबर क्या जाएगा 0। इसका मतलब है कि पी ऑफ जो एक्स के मान रखें कितना रखें -1 पर, यानी पी ऑफ एक्स का मान कितना रखेंगे हम लोग 1 पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बहुपद का, देखिए 1 पर बहुपद का शून्य कहा जाएगा, बहुपद का शून्यक होगा, शून्यक होगा, ऐसा चीज हो सकता है। बहुत आसान है, आप पढ़ते चल जाइए बस खाली मेरे साथ, अब दोहराते चल जाइए समय के साथ रिवीजन, क्योंकि वीडियो है तब कहीं भी एक बार 2 बार 3 बार देखे समझ चले, बहुत आसान है सब सवाल। तीसरा, ऐसे ही शून्यों का योग निकालना, गुणनफल निकालना, तो आपको हमें एक चीज बताए थे, जैसे आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा वहाँ 3x और -5x प्लस 7, आपको बताए थे हम कुछ द्विघात बहुपद का, याद कीजिए क्या बताए थे, आपको याद होगा सर जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये चीज बताए थे जब ये दो ज्ञात रहे तो हम यहाँ क्या बताए थे, ये एक्चुअल कहने का मतलब क्या है, ए कितना है बताए थे, ए वाला फर्स्ट और बी वाला सेकंड और सी वाला थर्ड, तो ए बराबर हम कह सकते हैं सर 3 है, बी बराबर क्या है -5 है और सी बराबर 7 है। कह सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कह सकते हैं सर। अच्छा अब सवाल कुछ कर रहा है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अभी जस्ट याद कीजिए बताए थे कि सर -b/a होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे, बिल्कुल बताए थे सर। तो इसका मतलब है -b/a, तो -b यानी कि b का मान कितना है, पहले से ही माइनस है, -5 है, माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस, यानी कि आपको -5, और a का मान कितना है 3, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा खत्म, तब को हो जाएगा ये 5/3, बस खत्म। अच्छा अभी आपको एक याद कीजिए अल्फा इंटू बीटा ही बताया, c/a बताए थे, याद होगा c/a, तो c कितना है, c आपका 7 है, a कितना है 3, तो बस आंसर। देख रहे हैं कितना आसान तरीका से, बहुत इजी तरीका से बन रहा है, बहुत ही आसान है, कैसे सब सवाल को हम लोग एक भारी का समझेंगे नहीं और समझने के प्रयास में नहीं करेंगे। चलिए एक सवाल और है, थोड़ा सा हम चौथा देख लेते हैं सर। चौथे के बीच में अगर देखिए x माइनस अल्फा लिखा हुआ ना, x माइनस अल्फा और इंटू करके लिखा हुआ ना x माइनस बीटा, ये दोनों के बीच में कर लीजिए a, क्योंकि a एक अचर नितांक है,
क्यों क्या है, एक अचर नियतांक है, तो उससे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सीधे लिख सकते हैं 1 का मतलब 4 लिख सकते हैं। तो ये तो खैर समझने वाला चीज़ है, थोड़ा हमारा ज़्यादा कुछ भार नहीं है। और हम लोग समझते हैं। अब यहाँ तो इरेज करते हैं, और हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके उतार लीजिए। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर जो है ऐसे आपको 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। और भी सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, 6 है, 7 है, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी सवाल को इसको भी आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बोल रहा है कि अगर एक सरल से 20 का शून्य हो तो अल्फा बीटा, ये तो अभी जस्ट देखे ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और आपका लिखा है अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए, वो जस्ट हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग सब पढ़ते हैं, छठा पढ़ते हैं। लिखा हुआ अल्फा बीटा आपको दिखाई दे रहा हो, अल्फा बीटा गामा। सर अब गामा आ गया, सर गामा बताया नहीं, बिल्कुल नहीं बताया सर, लेकिन कहने मतलब कि ये सवाल अभी पूछ रहा है, ये आगे वाला सवाल जो है ना सवाल में पूछता है, लेकिन अभी आपको फिलहाल समझा देते हैं। ठीक है, अगर ऐसे सवाल देखे त्रिघात बहुपद रहे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस जो है गामा अल्फा, गामा अल्फा ये होता है आपका, होता है माइनस, सॉरी ये होता है माइनस सी, सॉरी सी बाई ए होता है, ए का फॉर्म होता है सी बाई ए होता है। यदि पूछे अल्फा बीटा इंटू गामा तो होता है आपका माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए होता है। क्यों ऐसे है, इसका एक फॉर्मूला होता है और हम लोग समझेंगे भी बरकत से। और एक क्या होता है अल्फा बीटा और गामा, ये भी ऐसे भी होता है, उसका भी जिक्र करेंगे, पहले समझिए इसको। पहले ये दो सवाल पूछते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर जो क्वेश्चन नंबर जो 6 का आंसर आपको ये आ जाएगा। ठीक है, आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 7 जो है ना, 7 का आपका डी बाई एस पे लिखा जाए, क्यों, क्योंकि 7 डी में वही कह रहा था अल्फा बीटा गामा निकाले। अब ऐसे नंबर दिया हुआ एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 बराबर। तो अब हम जस्ट बताए थे अल्फा बीटा गामा, तो हम क्या बताए थे, माइनस डी बाई ए, ये लिखे हैं डी बाई ए। अब सर डी है क्या, तो बताए थे फर्स्ट वाला ए, सेकंड वाला बी, थर्ड वाला सी, और लास्ट वाला जो फोर्थ वाला का डी। तो डी कितना है 9, इसका मतलब है कि -9। अच्छा अब ए क्या है सर, तो ए तो नंबर में कुछ लिखा हुआ है नहीं, 1 2 3 4 5 तो नहीं लिखा है, तो हमारे लिए कितना माने 1। अब 1 में भागा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर -9। आंसर खत्म, दैट मीन आंसर बस खत्म हो गया। इतना ही, इतना इतना से तो करना ही है बस, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना बस सबके आंसर। चलिए हम लोग इसको आप ऐसा उतार लीजिए और हम लोग क्वेश्चन, चलिए आपका यहाँ तक हो गया होगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है और दूसरा को बढ़ते हैं। देखिए आपको दूसरा बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स x² माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का शून्य, तो ए का मान निकालना, क्या निकालना 1। अगर शून्य होने पर, लेकिन आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा शून्य होने पर किस पर, तो आप बोल सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर 1 पर, क्योंकि बोला है शून्य होने पर लिए शून्य 1 हो, कितना शून्य 1 हो, यानी जहां जहां एक सौंपड़े का रखेंगे 1 रखेंगे। और साल आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे में लिखा होगा x² माइनस 3 इंटू ए माइनस 1, और यहाँ x माइनस 1 लिखा है। ठीक है, और बराबर 0 आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि शून्य का तो 0 होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ रखेंगे x में रखेंगे, तो यहाँ a इंटू 1 के होल स्क्वायर, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, 3 ये हो जाएगा और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ होगा 1, तो इंटू ऑफ 1, जैसे देखिए यहाँ एक्चुअल में होगा क्या सर, यदि आप देखा जाए तो आप इसमें से गुना करें, इसमें गुना करें, तो गुना करने पर तो एक ही है, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप -1 करेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर x का मान 1 है, तो 1 में करेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला ऐसे है नहीं जनरली। अब बराबर क्या हो जाएगा सर 0। अब यहाँ आप समझना होगा सर, समझना क्या है सर, तो ध्यान रखिए यहाँ आपका ए रहेगा, क्योंकि x करेगा तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, और -3 ये, और यहाँ आपको दिखा दे रहा +2 बराबर 0। अब घटाइएगा तो -2a बराबर प्लस में जाकर माइनस में, क्योंकि प्लस में जाकर माइनस में होगा सर, माइनस माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, तो यानी ए बराबर कहीं ना कहीं 1 आ रहा है। यानी कि अगर पी ऑफ एक्स का मान शून्य है तो ए का मान भी 1 ही आएगा सर, ए का मान क्या होगा 1 ही होगा। बस आपका आंसर हो गया, खत्म, आंसर खत्म हो गया। चलिए देख रहे हैं क्या है सवाल, बहुत आसान तरीका से हम लोग बना रहे हैं, भारी भी नहीं लग रहा सर। तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और उसके बाद उतार लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 बढ़ते हैं। 3 जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 से लेके आपका बोर्ड स्क्रीन पर 3 तक 4 तक सवाल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपका 4 तक सवाल दिखाई दे रहा होगा।
और वो चारों सवाल जो है आपको कहीं ना कहीं आपको समझना है। और भी सवाल इसमें है, 4 नहीं, इसमें 8 सवाल है, लेकिन अभी 4 सवाल समझिए। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद को शून्यक ज्ञात करें, यानी हमें शून्यक ज्ञात करना है, यानी अल्फा अल्फा और बीटा ज्ञात करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद गुणनफलों का संबंध भी स्थापित करना है। क्या ये जो आप लिखवाए थे मानस भाई, क्या ये सही है, क्या गलत है, ऐसा चेक भी करना। तो सत्यापित करने के लिए आप चेक करना हो तो चेक कर लेंगे बार। क्वेश्चन नंबर को थ्योरी का जो पूरा बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के फर्स्ट पर बढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या दिखाई दे रहा होगा सर, वाई स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा समझिए मेरी बातों के, अगर हम यहाँ y बराबर अगर हम 0 रख ले, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा सर, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3। स्क्वायर पर कुछ चाहेगा सर जी, रूट चाहेगा, क्या चाहेगा, रूट चाहेगा सर, नहीं चाहेगा तो बिल्कुल चाहेगा सर, क्या चाहेगा प्लस माइनस। तो इसका मतलब है कि अल्फा बराबर आपका प्लस ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, और आपको बीटा बराबर है -√3। अब ढेर का समझ में नहीं सर, ऐसे जल्दी में कैसे, ऐसे कैसे सर समझना होगा। जैसे देखिए प्लस ऊपर का जाएगा, प्लस में चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में चलता है, ठीक है। और स्क्वायर पर जाएगा, रूट चाहेगा, क्या चाहेगा, तो प्लस में रूट चलेगा, यानी कि एक बार है √3 है प्लस में, अब एक बार होगा माइनस में। तो प्लस वाला क्या हम अल्फा मान लिया, माइनस वाला क्या बीटा। जरूरी नहीं है कि प्लस वाला को आप अल्फा ही मानिए, आप उसको प्लस वाले को बीटा ही मान सकते हैं, ठीक है। मानने के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यानी कि हम लोग का अल्फा का मान कितना है √3, बीटा कितना माना है -√3, यानी अल्फा और बीटा को तो मान हम ज्ञात कर लेंगे सर। लेकिन इसमें ये नहीं कहा है कि खाली ज्ञात को छोड़ देना है, इसको संबंध भी स्थापित करना है। तो कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। तो संबंध स्थापित करने के लिए एक चीज और ध्यान रखना, ध्यान रखिए। यदि आप समझिए यहाँ पर कि सर वाई स्क्वायर -3 है, तो इसका मतलब है आप एक फार्मूला बताए थे कि सर एक बहुपद ज्ञात करना होगा, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c पर होना जरूरी है, क्योंकि इसी का तो हम मान निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर x स्क्वायर में है कि नहीं है, तो क्या नंबर लिखा हुआ पर कुछ लिखा हुआ 2 4 5 ऐसा, अच्छा 3 स्क्वायर नहीं ना लिखा है सर, तो नहीं लिखा। इसका मतलब है कि a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, तो a का मान आप रख सकते हैं सर जी, 1 रख सकते हैं। a का मान क्या हो गया यहाँ पर 1, है ना। यहाँ a का मान कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा अब आते हैं b पर, तो b यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक x दिखाई दे रहा है, तो कहीं x दिखाई दे रहा है सर, नहीं सर जी, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब c सिंपल तरीका से एक नंबर अचर पद, तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है अचर पद 3 है, तो हो गया, तो c बराबर -3। अब यही होता है a b c का मान निकालना, क्योंकि 2 को था तो a का मान है लेकिन b का नहीं, क्यों, क्योंकि b का मान ऐसे रहा था, जैसे कोई नंबर जैसे लिख देते 2x² प्लस 3x प्लस 5। हाँ अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर a का मान होता है। अब x खाली स्क्वायर में नहीं रहे तो यहाँ आपका b का मान होगा, कुछ हो रहा तो c का मान हो गया, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला। तो जस्ट आप बताए थे शून्यकों का योगफल, याद किया सर, अब हम कुछ पहले ही बताए थे, हम खुद बताए थे शून्यकों का योग, क्या बताए थे आपको याद होगा, -b/a। और इसका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि 2 शून्यक हमारे पास क्या है अल्फा और बीटा, 2 शून्यक क्या अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या होता है -b/a, तब -b यानी कि b कितना है सर, b तो हमारा 0 है, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। a का मान कितना है, a का मान तो 1 है। चलिए अब अल्फा का मान कितना है सर √3, और प्लस बीटा कितना मान √3। तो आपको पता होना चाहिए किसी में भागा दे जाएगा 1 तो 0 कहलाएगा, अब प्लस माइनस क्या जाएगा खत्म, तो भी क्या 0, यानी कि 0 बराबर 0। इसका मतलब हमारा संबंध जो है सत्यापित हो गया। बस यही आपको समझना होगा कि यदि हम लेफ्ट हैंड और बराबर मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का समय RHS और LHS दोनों हमारे बराबर है, तो हमारे संबंध स्थापित हो गए। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। चलिए एक चीज और, आप ये एक चीज और याद करना सर, ये तो अल्फा प्लस बीटा का ना है ना, अब शून्यकों का गुणनफल भी तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं, देखिए यहीं पर याद कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं पढ़िए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बताए थे, ठीक है। तो अल्फा कितना है, तो आपके यहाँ से लिखा था √3। अच्छा बीटा कितना लिखा है -√3 सर, ठीक है। c कितना है, c आपका लिखा है -3, और a कितना है, एक आपका 1 है। इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए जब भी कोई नंबर डबल रहे और दोनों नंबर सेम है और रूट में,
तो रूट स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, तो ओनली 4 खाली जो नंबर खाली बचता है, तो रूट खत्म होता है, बचता कितना है, खाली बचेगा 3 बचेगा। और एक में भागा देते क्या कोई फर्क पड़ने वाला सर, नहीं सर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट में हमारे पास कितना है, -3 है, और राइट भी कितना है, -3, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है। तो हमारा संबंध स्थापित हो गया, बस इतना ही, इतना से तो करना ही है, बस खत्म हो गया। क्या कोई भारी सवाल है? अब ऐसे सवाल देखिए, ऐसा आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, तो 4 क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा सर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर और भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को छोड़ लीजिए, क्वेश्चन जैसे कि हम लोग दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा भी ऐसे कर लेंगे, जैसे x -15 बराबर 0, यानी x बराबर आपका हो जाएगा +-√15, बस खत्म। तो अल्फा बराबर 15, क्योंकि एक बार प्लस में लेंगे, ठीक है, एक बार प्लस में लेंगे, और बीटा बराबर हो जाएगा -√15, ठीक है, और बीटा बराबर कितना होगा, -√15 हो गया। यानी कहने मतलब जहां √3 था और वहां पर √15 हो गया। अब बाकी सेम तरीका से सर नंबर है, 3 के जगह खाली 15 आ गया, तो क्या दिक्कत हुआ, हम 3 की जगह 18 के, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला नहीं सर, तरीका सेम ही रहेगा, नंबर भी तो खाली चेंज है ना, 3 की जगह पर 15 है, तो क्या दिक्कत हो, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हैं। चलिए, तो आप इतना हो सके तो उतारिए, और क्वेश्चन नंबर जो लोग 3 की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग तीसरा की ओर बढ़ते हैं सर, ठीक है, तीसरा बढ़ जाता, देखिए तो आपको लिखा होगा 4x² प्लस 8s। देखिए सर जी, अगर हम ये दोनों में देखें सर, दोनों में क्या, दोनों में आपको s मिल रहा है, और दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन मिल रहा है, तो आप लिख सकते हैं 4s कॉमन लेना, तो भागा देना, तो क्या देंगे, ये कॉमन लेना मतलब भागा देना, कॉमन लेंगे तो काम करेंगे दोनों में भागा देना, भागा देने का मतलब खत्म हो जाता है, तो 4 4 खत्म, ये बचेगा 2, तो 2 में से एक चल गया था, एक तो बचेगा ना सर, अब प्लस 4 दूना 8 अब बराबर 0, तो यहाँ से 2 आपको हल लिख लेंगे, एगो लिख लेगा 4s बराबर 0, और एगो लिख लेगा s + 2, s + 2 बराबर 0। तो देखिए s बराबर गुणा में कहाँ जाएगा, बट्टा में, यानी कि s बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ देखिए s बराबर प्लस में जाके माइनस में, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। क्यों, क्योंकि हम s के अल्फा मान लेते हैं, क्या दिक्कत होगा, दोनों नंबर सेम है। अभी आप एक बात बताया सर, क्या बताया, तो अब इस तरीका चलेंगे सर, तो हम समझेंगे इसमें अल्फा a और b का मान क्या है सर, तो जस्ट तो बताएं, तो चलिए आप बताते हैं कि सर इसमें a का मान क्या होगा सर। देखिए तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर देख रहे हैं सर, यहाँ पर स्क्वायर होता है, देख रहे हैं सर, ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर साथ क्या लगा हुआ a, तो a का जो मान है, तो स्क्वायर साथ लगा हुआ a, इसका मतलब ये 4 हो गया सर, क्लियर। अच्छा b बराबर, हाँ, क्योंकि इसमें x लगा, तो इसमें s लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा सर जी 8, अब आता है सर सी बराबर, सी है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ अचर पद है, कुछ है ही नहीं, जैसे यहाँ जैसे कैसे नंबर था अचर पद, कुछ लगा ही नहीं, तो एस क्या हो जाएगा, सी होगा 0, खत्म। अब चेक कर लेते हैं सर, तो बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0, अब बीटा कितना है -2, अब बी कितना है सर, आपको दिखाई दे रहा है, बी कितना है 8, अब ए कितना है 4, ए कितना है 4, ठीक है। लेकिन सॉरी यहाँ पर बी है ना, तो माइनस है, क्योंकि यहाँ पर बी कितना है, अब पहले से लिखा हुआ ना, तो इसमें सब करेगा तो -2 हो जाएगा, अब भागा दे कितना होगा 2, तो -2 बराबर कितना हो जाएगा 2, ऐसा सिद्ध हो गया। चले एक चीज और है सर, अल्फा इंटू बीटा आपका c/a, तो अल्फा कितना है 0, अब बीटा भी कितना -2, सी कितना है सर, तो सी आपका 0 है, अब ये कितना है 4, तो देखिए अब 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 0 ही कहलाएगा, अब 0 में भागा दीजिएगा 0 तो क्या होगा 0, बस समझ में आ रहा है कैसे साबित हो रहा है, बहुत ईजी है, मजा आ रहा होगा सवाल बनाना, खुद हमें बनाने में लगता है कितना आसान सवाल है ना, कि बच्चों लोग को मजा आता है बनाने में। चलिए 3 क्वेश्चन हो, और आप इसे उतारिए, बाकी हम लोग इसको उसके बाद आप उतारे, उसके बाद हम इरेज कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। चलिए आपको यहाँ तक उतर गया, और अब क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, वैसे मतलब वैसे तो लास्ट नहीं, और भी सवाल है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है थोड़ा ध्यान लेते हैं। देखिए 4 में कह रहा है कि 2x² - 8x + 6, ठीक है, इसको भी समझेंगे सर। देखिए ये वाला समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट जो ये वाला को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, वही है, वही सवाल है, बस थोड़ा समझना है।
क्यों? क्योंकि आगे का सवाल जो भी है ना, चार चार हो गया, 5 6 7 8 सब ये एकरे पर है, इसको ध्यान समझिएगा। तो देखिए पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा और बीटा का मान, तो उसका कुछ नियम होता है। फर्स्ट लेट से आप 8 क्लास में 9 क्लास में पढ़े होंगे, फर्स्ट लेट में गुना करना है, और गुना करने के बाद जो बीच वाला नंबर आना चाहिए -8 आना चाहिए, और गुना करने पर आपको वही आना चाहिए। ठीक है, तो देख कर लेते हैं सर। तो देखिए तब हम लोग क्या रखें सर, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब 12 को क्या रखें कि गुना करने पर कितना होना चाहिए 12, जोड़ना करने पर -8, तो हम 6 2 रख लेते हैं सर। 6 दूना 12 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। क्लियर है सर। तो देखिए 2x² माइनस 6x और माइनस 2x प्लस 6। अब कहीं सर बात आप बताइए थोड़ा सुना में, आप ये जो है माइनस में क्यों रखें? देखा क्योंकि लाना कुछ यहाँ पर -8, तो दोनों माइनस में रखेंगे तभी ना -8 आएगा जी, प्लस में तो हो सकता है नहीं। अच्छा के सर आज जैसे गुना करला पर 6 दूना 12 प्लस 12 हो रहा है। अब जब गुना करेगा तो 6 दूना 12 माइनस में खत्म हो जाएगा तो प्लस ही 12 जाएगा। तो इससे थोड़ा ध्यान रखना प्लस माइनस का चीज को भी। ठीक है, अब दो दो को इसमें जोड़ लगा लीजिए सर, तो दो दो का इसमें क्या मेरा दोनों में सर 2x कॉमन मेरा, 2x बताए थे कॉमन में तो भागा देना, तो भागा देते कितना बचेगा x और बचेगा 3। इसमें 2x भी कॉमन लीजिए, 2x इसमें कॉमन लीजिए, इसमें 2x नहीं खाली 2 कॉमन लीजिए, तो भागा से कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस खत्म, तब बचेगा x और 3 दूना 6, तो अब बराबर 0। अब यहाँ एक चीज समझना है, क्या समझना है सर, ध्यान रखिए थोड़ा समझेगा एक चीज में, तो सर ये दोनों बराबर हो जाए समझ लो कि हमारा आंसर सटीक आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब देखिए 2 गो है तो एगो लिखेंगे x माइनस 3, अब बाहर क्या दिखाई दे रहा है, बाहर दिखाई दे रहा है 2x और -2 बराबर 0। अब यहाँ से 2 को निकला मैंने। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान यहाँ निकल जाएगा, बीटा का मान यहाँ निकल जाएगा सर। ठीक है, यानी x माइनस 3 बराबर कितना 0, क्योंकि बराबर दोनों के लिए है। अब 2x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ आपको दिखा दे रहा है माइनस वाला जाकर प्लस में, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना आया 3। ठीक है सर, चलिए अब इसमें आते हैं। 2x बराबर आपका जगह 2, 2 से 2 खत्म, यानी x बराबर कितना आया 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर बीटा बराबर कितना आया 1। ये आपका हो गया आपका अल्फा और बीटा का मान निकल गया। क्लियर है। आज जब अल्फा बीटा का जब मान निकल ही गया तब तो पता ही क्या करना है सर, शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल सर। अच्छा आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें सर ए बी क्या है सर, तो बताए तो थे, आपको थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा पिछला का रिफाइंड कीजिए। जब आपका ए होता है, ए बी होता है, सी होता है, तो ए का मान कितना दिखाई दे रहा होगा +2, बी का मान कितना होता है -8 दिया हुआ सर, दिया हुआ कितना होता नहीं कितना दिया गया है। ठीक है, और सी का मान कितना होता है 6, बस हो गया। तो आप याद कीजिए शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखेंगे हम, थोड़ा सा लिख नहीं थे क्योंकि बार बार लिखना ना थोड़ा सा दिक्कत, समय ज्यादा किल होता है, -b/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा था कितना है 3 + 1, बी कितना है देखा, बी कितना हुआ -8, तो पहले से ही माइनस है और वहां भी माइनस था, माइनस खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। ए का मान कितना, ए का मान 2, अब भागा देंगे तो कितना होगा 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, यानी 4 बराबर 4 सिद्ध हो गया, 4 बराबर 4 सिद्ध हो गया। चलिए सर अब इस तरह गुणनफल, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है c/a, यानी कि 3 × 1। सी का मान कितना देखा, सी का मान 6 होगा, और ए का मान कितना है सर 2, भागा देंगे तो कितना देगा 3, यानी 3 बराबर 3। अब तो समझ में आ गया सर सवाल कैसे सॉल्व करना है से, कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जहाँ LHS बराबर है RHS बराबर है, बस यही तो सब आंसर। इसका आंसर नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको यही मिलेगा कि जब भी दोनों बराबर हो तब का आंसर ये सही है, और गलत अगर नहीं मिल रहा है तब का उत्तर गलत है। क्लियर है, बहुत क्लियर सर। तो देखिए अगर आपको देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो है, अब इसको आप क्वेश्चन नंबर हट गया होगा, और क्वेश्चन नंबर जो है 4 गो 5 6 7 और 8 4 सवाल और दिखाई दे रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पर, चूंकि एकदम सेम सवाल है, एकदम सिमरल, एकदम कोई सवाल अथी नहीं है, दिक्कत नहीं, एकदम सेम सवाल है। कहिएगा तो ऐसे चीजों को और हम समझ सकते, तो वैसे में देखिए तीसरा भी वही है, चौथा भी वही है, पांचवा भी वही, छठा भी वही है। तो अब आपको करना क्या है, 4 सवाल में आपको ध्यान से समझना, थोड़ा थोड़ा हम हल करके आपको हिंट देते हैं, ऐसे कुछ बार चीज है नहीं। जैसे देखिए 3y² आपको दिखा दे रहा पांचवा +5y - 2, तो देखिए आपको तोड़ना है तो फर्स्ट आता कितना 3 दूनी 6, तो अब लाना कितना है 5, तो हो गया होगा 3y² - 6x प्लस माइनस माइनस y है ना सर, तो y रखेंगे, x नहीं क्योंकि गलत हो जाएगा ना,
माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब देखा 6 अब में से गले 1 तक कितना +5 और 6 गुना करेगा तो 6 ही तो होगा। अब हो गया, अल्फा बीटा का मान निकाल देना है यहाँ पर से। नहीं निकल जाएगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा सर। चलो ठीक है, ये आपका था कितना था, आपका था ये 5वां था। कहेगा तो लिखा, चलो स्टेप बढ़ जाते हैं। इसमें 3y कॉमन लीजिए, इसमें बचेगा y और प्लस हो जाता है 2, यहाँ -1 कॉमन लीजिएगा सर, तो माइनस में खाता क्या जाएगा -1 + 2 खाता। अब देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा सर जी दोनों बराबर, यानी समझ में आ रहा है सर क्या करना है सर, एक वो ले लेंगे बटा में तो हो जाएगा ना आपका, हो जाएगा 0। देखिए ना सर, बी वाला यहाँ आएगा ना तो -1 बराबर 0 और दोनों बराबर है तो ये लिखेंगे 0। आपको समझ में आ रहा है सर कि y बराबर चल जाएगा प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस, क्योंकि माइनस तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और गुना वाला कहाँ बटा में, तो 1/3 यानी कि अल्फा बराबर 1/3 हो जाएगा सर। बीटा बराबर -2 यानी कि बीटा बराबर -2, क्योंकि बस खाली देखिए अब एक्चुअली दोनों सेम है तो अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब करना कुछ है, एक और दोनों को जोड़ना है, एक और दोनों के गुणा करना। अब यहाँ ए का मान कितना है सर, ए का मान ध्यान रखिए, जो हम बता रहे हैं ना वैसे कर लीजिएगा। जैसे बोल के भी सवाल को जरूर नहीं कि हम बोर्ड पर ही लिख के सबको समझाया जा सकता है, बोल के भी समझाया जा सकता है। देखिए कितना, ए का मान 3, बी का मान 5, सी का मान -2। अब रख देना, क्या बुराई है सर, बस खत्म हो गया। चलिए ऐसे देख ले, छठा देख लेते हैं सर, ठीक है। छठा सवाल देख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है 2x² और -x -21, तो इसमें से गुना करते कितना 21 जो ना 42। अब तोड़ना है तो 7 6, 7 में से जाएगा 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और 7 गुना 6 कितना जाएगा 42 हो गया, तो तोड़ लीजिए। तो 2x² -7x प्लस 6x माइनस। अब सर -7 क्यों रखे, देखो क्योंकि यहाँ लाना कितना है माइनस में लाना है। अब 7 में से 6 जाए तभी ना माइनस से करते सर, अगर कहते प्लस में जरूरत है माइनस तो संभव था नहीं, गलत है। तो बस चीज़ों को समझना भी है, ऐसा नहीं कि बस उधार। अब यहाँ से कुछ दो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के तो बार चीज है ना, तो सब सिखाएं जब कैसे होता है ऐसे, तो हो जाएगा, नहीं बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और जो है फिर भी अगर डाउट है तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये बाद में नहीं कहेगा सर आपको समझाएं लेकिन पूरे खत्म कर लेते हैं तो बेहतर रहता। देख के भी चलिए यहाँ समझते हैं। तो थोड़ा सा इसमें देखिए कॉमन लीजिएगा ना 7, तो थोड़ा सा कॉमन लेने में दिक्कत होगा ही वाला, तो खैर नंबर को पलट दीजिए, कहने का मतलब है ना कि यहाँ +6x कर लीजिए और -7x। क्यों सर, क्यों देखा इसमें से कॉमन ठीक हो जाएगा, 7 या 21 थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। कॉमन लीजिए दोनों में, 2x कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा x + 3, और दोनों में 7 मेरा तो x माइनस प्लस क्या हो जाएगा खत्म, तो 3 बस हो गया। यहाँ फिर 2 हल, तो बराबर 0 x + 3 बराबर 0। इसको मैं निकलेगा तब माइनस लेकर प्लस में, गुना लेकर बटा में, यानी कि अल्फा बराबर 7/2। यहाँ देखेंगे यानी बीटा बराबर प्लस लेकर माइनस में -3 हो गया। अब बस करना कुछ है, निकाल देना। अब समझते हैं ए का मान 2, बी का मान -1, क्योंकि कुछ नहीं है सर तो माइनस में तो -1, सी का मान -21। क्लियर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं सर, दिक्कत होगा ही नहीं, क्लियर हो गया सर। तो चलिए 2 सवाल और भी है, तो इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, कैसे समझा देते हैं, ठीक है जल्दी से उतारिए। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 सवाल और बच गया था, 7th और 8th। तो 7th का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपको 7th देख ले लेते हैं सर, है ना 7th। तो 7th भी तो सेम है, वो लिखा हुआ t² + 7t + 10, 7 और सॉरी 10 में से इसको जोड़िए गुना कर दो 10 होगा। अब तोड़ना कितना है 5, तो 5 दूर रख लीजिए सर, t² + 5t + 2t + 10, द टूटी भी उसको बोल सकते हैं ऐसा मजाक है, फल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको द टूटी बोलते हैं, 10 इसको बोलते हैं टूटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ेगा तो कितना 7, दोनों गुना करेगा तो कितना होगा 10। अब तोड़ लेना है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग 8 भी बढ़ते हैं ऐसे ही, चलिए 8 भी देख लेते हैं, 3x² - x - 4। चलिए सर, और बराबर 0 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए गुना करके तो 3 के बाहर अब लाना कितना है ना कितना है, ये आपको नहीं देखा, 7वां वाला सवाल हो गया सर जी, क्वेश्चन नंबर 6ठा सवाल हो गया सर। देखा 3x² और यहाँ रहते हैं हम 4x, इसे 3x रहते हैं, ठीक है, + 3x - 4x - 4 बराबर 0। देखा आप इसमें से गुना कर, 3 चौका 12, यहाँ भी 3 चौका कितना हो रहा है 12 हो रहा है। अब यहाँ लाना कितना -1,
तो 4 में से जाएगा सर जी 3, तो कितना बचेगा -1। अब हल इसको कर लेंगे सर, तो दो दो कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में 3x कॉमन हो जाएगा सर, तो ये बचेगा सर जी, खाली बचेगा x +1। यहाँ भी ले सकते हैं -1 कॉमन ले, -1 नहीं सर 4 कॉमन लीजिए, दोनों में 4 मिल रहा है ना, तो ये बचेगा x और माइनस वाला प्लस खत्म होकर 1, तो दोनों बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 हल सर, एगो लिख लेगा 3x - 4 = 0, एगो होगा x +1 बराबर, देखो ना बाहर जो रहता है वो अंदर आ जाता है। तो आपको देखिए 3x = 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4/3, 4/3। इसमें आता है x बराबर -1, यानी कि अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर आपको देना -1 हो गया। अब कुछ याद करना है, वो तो पता ही है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a हो गया। अब अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा कितना है 4/3 -1 बराबर -b/, तब b कितना है आपको पता है, बताए थे, याद कीजिए b कितना है -1। चलो ठीक ले लेते हैं, a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4 हो गया। तो देखो b कितना है सर, तो माइनस है, पहले से माइनस क्या जगह प्लस हो गया, तो 1। i कितना है 3। अब ध्यान रखिए, ध्यान समझेगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3, 3 में से के लिए 4, तो कितना हो जाएगा सर, एक बचते कितना बचते, यानी 1/3 आ यहाँ 1/3, दोनों क्या हो गए 7। अल्फा इंटू बीटा यानी 4/-1, सी कितना है -4, ए कितना है 3। अब 4 में गुना करेगा तो कितना होगा -4 ही बटा हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना है -4/5, आंसर हो गया, दोनों क्या हो गया बराबर। कितना आसान तरीका से। तो ये आपको पूरा हम आपको क्लास 10th क्लास के बहुपद 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट, ऐसे और भी सवाल है, लेकिन वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा हम यही तक छोड़ देते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे अगला वीडियो में हम लोग लाएंगे। और फिलहाल के लिए वीडियो को हम यहीं तक छोड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हो सके तो वैसे बच्चों के पास भेजिए जो 9th 10th में पढ़ता है, उसको जरूर भेजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल से पढ़ेगा और बेहतर करेगा अपना जीवन में। चलिए मिलते हैं अगले बार में, फिलहाल के लिए यहीं तक स्टॉप कर देते हैं।